नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? क्या है आपका हालचाल? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। कहते हैं कि हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, बस मन में वो जज्बा होना चाहिए। तो आपके उसी जज्बे को पूरा करने के लिए, उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं यानी कि आपका दोस्त आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी पे लेके आया हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम जो है 2022 में कंडक्ट होने वाली है। BSc मैथ के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर। आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितनी सीट्स होती हैं, कितने कट ऑफ्स होते हैं, सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी समस्या का हल आज आपके इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आप कॉल या कमेंट के थ्रू हमसे पूछेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी जितनी परेशानी होगी सारी समस्याएं दूर होंगी। और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप अपने तैयारियों को कैसे नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो मजेदार वीडियो रहने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या बताने वाले हैं, जरा गौर से देख लेंगे तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से साथी हैं, कौन से हमारे नन्हे मुन्ने राही हैं जो हमारे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। क्या उम्र होना चाहिए, ठीक, उनकी उम्र जब फॉर्म भर रहे हैं तब कितनी होनी चाहिए, या वो कब 12th अपना पास आउट हुए हैं। दूसरी चीज आती है कि सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस और खासकर हमारा पेपर का पैटर्न क्या होता है। सिलेबस तो अलग चीज है, डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर मेन जो एम है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। विदाउट पेपर के पैटर्न जाने हमको ये पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सब कुछ जान लेते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि हाउ टू प्रिपेयर। तो उस समस्या का भी हम हल आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। अगला क्या है, स्ट्रेटेजी एंड स्टडी मटेरियल, कि आपका क्या प्लान होना चाहिए। आपका क्या प्लान होना चाहिए यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने ड्रीम के लिए जी रहे हैं, तो आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेंगे, कहाँ से वो सारे वेपन्स मिलेंगे, कहाँ से वो सारे औजार मिलेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही कहता है कि जिन बच्चों की आयु यानी कि उम्र, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एज 22 साल से ऊपर हो गई है, उनके लिए क्षमा है क्योंकि वो फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं है। ठीक, जिन बच्चों की उम्र 22 साल से अधिक हो गई है, यानी उन्होंने मैक्सिमम एज जो है 22 है लिमिट करके रखा, यानी कि अगर बात करें 22 ईयर मैक्सिमम एज है, तो आपका जो जन्म होना चाहिए, जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप फॉर्म भरते समय 1 जुलाई 2022 को आप 22 साल से कम या 22 साल के होने चाहिए। उससे ऊपर अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं है। दूसरी सबसे चीज इंपॉर्टेंट आती है कि जो आप 12th पास आउट हुए हैं, आप अपीयरिंग कर रहे हैं, तो बेशक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप 2022 में अपीयरिंग कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। लेकिन जो बच्चे ईयर गैप किए हैं, यानी कि वो अभी इंतजार में थे, उनका अगले साल नहीं हुआ सिलेक्शन, पिछले साल नहीं सिलेक्शन हुआ, इस साल वो ट्राई करेंगे, तो ऐसे बच्चे जो 2020 में पास आउट हुए हैं या 2020 के बाद पास आउट हुए हैं, वो केवल फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहें कि 2020 से पहले, जो 2019, 2018, 2017 वाले बच्चे ये फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं है। तो 2020 में जो बच्चा पास आउट हुआ है, या 2021 में हुआ है, या 2022 में जो पास हो चुका है, या जो होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों का एग्जाम हो चुका है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का एग्जाम चल रहा है। कुछ कोर्सेज के एग्जाम अभी भी चल रहे हैं, तो वो अपना क्या होना चाहिए, 2022 में एग्जाम पास कर लें, अपीयरिंग भी है, पास कर लें, होना चाहिए। 2020 में भी पास होने चाहिए, लेकिन 2020 से अगर पहले 2019 में हुए हैं तो एलिजिबल नहीं है। और क्या होना चाहिए, ये सारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी पॉइंट पे बात करेंगे सिलेबस का पैटर्न। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस बोला मैंने कि वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग सिलेबस में डिस्कशन करूंगा। लेकिन पैटर्न क्या होता है क्वेश्चंस का, सबसे जरूरी होता है। देखो, प्रॉब्लम तो यह है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो क्वेश्चंस के पैटर्न को डिसाइड नहीं करती है। हाँ, एक एवरेजन रहता है, एक एवरेज रहता है कि इतने के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक टॉपिक पे।
पर एक्यूरेट कह दे बता पाना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हर साल के पेपर को एनालाइज करने के बाद तकरीबन यही होता है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या होते हैं, 7 ऐसे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं बीएससी मैथ्स के अंदर। ये पूरा वीडियो में जा रहा बीएससी मैथ के अंदर, तो बीएससी मैथ वाले बच्चे इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, और जो बीएससी मैथ के बच्चे नहीं हैं वो भी इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ फीस स्ट्रक्चर आपका सारी चीजें इसमें और बताई जाएंगी। ठीक है, क्या है, फिजिक्स से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की बात करें तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथ तीनों से मिला के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो हमारा बल्कि सब्जेक्ट होता है, जो मेरा कोर सब्जेक्ट होता है, उससे मिला के हमारे को 60 क्वेश्चंस आते हैं। 60 क्वेश्चन हमारे कोर सब्जेक्ट से आते हैं। बाकी रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी एंड इंग्लिश और करंट अफेयर्स, कुल मिला के इनसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ओवरऑल इस 4 सेक्शन से 1 2 3 4 रीजनिंग, जीके एंड जीएस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मिला के कुल 40 क्वेश्चन आते हैं। यानी 20-20 आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, और 10-10 आपके क्या, ये रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स आपके 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल अगर काउंट करें तो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। यानी 100 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन, ठीक है, कभी कभी ये 20-20 क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है, हो सकता है कि 15 क्वेश्चंस भी हो गया, हो सकता है 16-17 क्वेश्चन ऐसे भी करके वो लोग दे सकते हैं, लेकिन ये एवरेज आता है 15 से 20 के बीच में। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है, 100। और एक क्वेश्चन जो मार्क कैरी करता है, एक क्वेश्चन जो मार्क कैरी करता है वो 4, यानी कि 400 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। और 400 नंबर टोटल पेपर होता है, और जो हमारा 100 क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। यानी आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिया जाता है, टाइम आपको 2 घंटा दिया जाता है, टोटल मार्क्स 400 नंबर का होता है। आप ये पूछेंगे सर निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, कितने बच्चों की ये क्यूरी होती है कि सर निगेटिव मार्किंग होता ही नहीं, तो निगेटिव मार्किंग इन सब कॉलेजेस में जनरली नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जब वो आप लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन रखा आता है हर पेपर में, पेपर के आगे हर एक इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है, जैसे बार बार कहा जाता है कि आप उसे ध्यान से पढ़िए, तो उसे एक बार आप जरूर पढ़िया कीजिए। ठीक, अब क्या आता है कि हाँ, अब सारी चीजें हमने जान ली कि कितनी सारी चीजें कितनी होती हैं, बाद में फीस स्ट्रक्चर बताएंगे, बाद में बताएंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं। लेकिन अब बात होती है कि यदि हमने जान लिया है कि ये हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी मैथ में हमारी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और हमको फॉर्म भरना तो जरूरी है, फॉर्म भरना नेसेसरी कंडीशन है। इसलिए है क्योंकि CUET का एग्जाम इस बार फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, एनटीए करा रही है, सारी यूनिवर्सिटीज कोलैप्स होकर एक जगह अपना एंट्रेंस ले रहे हैं। अभी इतना लोचा हुआ है, इतना सारा ड्रामा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि फॉर्म अभी डिसाइड ही नहीं होगा कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा अपना सब्जेक्ट मांग रहे हैं। तो बैकअप के तौर पे हमें एक यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी। यदि आप बनारस के हैं, या कहें कि आप बिहार साइड के हैं, या यूपी के हैं, तो आप बेसिकली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और हरिश्चंद्रा, ऐसे 3 ऐसे 4 बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कॉलेजेस हैं जिनमें आप अपना फॉर्म, अपना आवेदन जरूर डालिए। क्यों? क्योंकि ये आपके बैकअप के रूप में होने चाहिए। आप बेसिकली CUET का एग्जाम दीजिए, लेकिन बैकअप के रूप में इन सबका फॉर्म अभी डालिए। फॉर्म भरा जा रहा है, आप अभी उसके वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। अब कितने बच्चे क्यूरी आएगी कि सर 100 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम 2 घंटे दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ बच्चों के पास पिछले ईयर का पेपर होगा तो कहेंगे कि सर पिछले ईयर तो 50 क्वेश्चन आए थे, समय भी 2 घंटे, समय आधा हो गया था, समय 1 घंटा था, लेकिन हमारा जो ये टॉपिक था, जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट सारे सेम थे, बस सब्जेक्ट क्वेश्चन की संख्या घट गई थी, लेकिन 50 क्वेश्चन था, 1 घंटे दिए गए थे। तो वो कोविड का काल चल रहा था, 2021 था, कोविड की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए गए थे, और जो हमारा टाइम था वो टाइम भी कम किया गया था। लेकिन इस बार सारी सिचुएशन सही है, फिर भी जैसा कि उससे पिछले साल से होता चला आ रहा, 20-19 में ऐसे ही हमारा पेपर होगा। यानी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, और 400 मार्क्स के आपके सारे पेपर रहेंगे। ठीक है, कैसे आप तैयारी करेंगे? तैयारी करने के लिए आप सबसे बेहतरीन चीज होती है कि यदि आप NCERT उठा लें 11th और 12th की। कहते हैं कि NCERT पढ़ डालो तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और पूरा का पूरा खेल ही रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। आप 11th 12th की, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, अब तो यूपी बोर्ड में भी NCERT चलने लगी है, CBSE बोर्ड वाले बच्चे NCERT जरूर फॉलो करते हैं, NCERT फॉलो करिए। 11th 12th के जो सारे जितने हमारे चैप्टर्स हैं सबको कवर कर जाइए, और 11th 12th के चैप्टर्स ही पूछे जाएंगे। ये बार बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहता है कि 11th 12th से बाहर सिलेबस से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो पेपर बनेगा वो आपके 11th 12th के सिलेबस पे ही बेस्ड होगा।
दूसरी चीज क्या है कि सबसे होता है कि प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना और उसको सॉल्व करना। पिछले 4-5-6 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ठीक, उसको एनालाइज करिए, उसको ऑब्जर्व करिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चंस कितने पुटअप हो रहे हैं, और उनको लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको 20 या 30 क्वेश्चंस ऐसे 10-20% क्वेश्चंस आपको हर साल मैच करते हैं, हर साल रिपीटेड आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक जखीरा होना चाहिए, यानी कि एक कलेक्शन होना चाहिए। वो कलेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, मैं आपको और आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अपने तैयारियों को नई डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं। अब मानते हैं कि आप माहिर हैं, आप तैयारी कर लेंगे, आप बेसिकली बहुत स्मार्ट हैं या बहुत तेज हैं, तो आप तैयारी कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कहीं आप आपके तैयारियों को एक डायरेक्शन देना होता है, और उसी डायरेक्शन को देने के लिए हमारी टीम यानी कि टीम DNS डे नाइट स्टडी आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के लिए, जो बच्चे BSc मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स लॉन्च करने का मतलब है कि हम लोगों ने 1 जून से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 45 डेज का आपका बैच होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 45 दिनों की आपकी क्लास चलेगी। इस 45 दिन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सारे कवर कराए जाएंगे। उसमें क्या कराए जाएंगे, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको हर डे 2 या 3 या 4 ऐसे आपके सब्जेक्ट वाइज, आपके सिलेबस के वाइज आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक, लाइव डाउट क्लास होंगे, जो आपकी पढ़ने के दौरान जो आपकी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो आपकी समस्या प्रोड्यूस होंगी, उसको लाइव क्लास लेके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि नहीं मिलता है कहीं भी, आपको नहीं मिलता है। हमारी DNS एकमात्र ऐसी संस्था है जिन्होंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेजेस वाले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं कराते हैं। वहां पे रीच करके, वहां से रिक्वेस्ट करके, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के वहां सारी चीजें हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उसका सोल्यूशन मिलेगा विद द वीडियो सोल्यूशन। आपका हर एक टीचर, हर एक मेंटर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएगा। ठीक, अगला क्या है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, कि आप हर एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे कि आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, कल आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, आपके नंबर पे वो सेंड कर दिया जाएगा। उससे आप देख के अपनी पढ़ाई को और अपने अभ्यास को और क्या गाढ़ा बना सकते हैं और डार्क कर सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एग्जाम जब आते हैं हम सारा पढ़ लेते हैं, सारी चीज जानकारी ले लेते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना और टाइम मैनेज करना सबसे कठिन चीज होता है। कि टाइम हमको इतना कम है, क्वेश्चंस हमको इतने लगाने, 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस लगाने होते हैं, यही तकरीबन 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा क्या मिलता है, हमको टाइम मिलता है। तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत प्रॉफिट करता है, और प्रॉफिट करता है, किया भी है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों का सिलेक्शन 2020 या 2021 में आप उठा के देखिएगा, अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोगों ने एक बोलते हैं भरपूर मात्रा में सिलेक्शन दिया है, और बहुत ही जल्दी उन लोग का इंटरव्यू वीडियो आपके यूट्यूब पे पढ़ने वाला है, यानी DNS चैनल पे पढ़ने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमारे मेंटर्स ऐसे हैं, बच्चों से एकदम गेट टुगेदर रहते हैं, साथ मिल बैठते हैं, अपना बातचीत करते हैं। ठीक है, सारी चीज उनको जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग द स्टडी, सारी चीजें, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, सारी चीजों को बहुत आसानी से डील करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको प्यार से आपके ड्रीम की तरफ ले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बहुत प्यार से, जैसे कहते हैं माँ बाप की तरह, आपको अपनी ड्रीम की तरफ ले जाते हैं उंगली पकड़ के। ठीक है, अब कहते हैं कि कैसे हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सारी प्रॉब्लम से ये है कि सर ठीक है सर, मानते हैं कि ऐसे सारी चीजें आप फैसिलिटीज बेटर प्रोवाइड करा रहे हैं, ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ज्वाइन करने का बस एक क्या है, एक ही रेमेडी है। ये नंबर दिख रहा है आप 6387986764, ये DNS का ऑफिशियल नंबर है। एक ही जगह, एक ही नंबर हर जगह यूज होता है। हम लोग 3-4 नंबर वाला काम नहीं करते हैं, एक नंबर यूज करते हैं हर जगह। आप इस पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो आपका मन करे उठा के सीधे भी चले आइए। ठीक, ऐसा मजाक कर रहे हैं। आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सअप का मैसेज कर दीजिए या आप कॉल करिए। हाँ, थोड़ा 10 बजे से 5 बजे के बीच में, 5 बजे के बाद और 10 बजे से पहले कॉल ना ही करें तो बेटर होगा। ठीक है, आप कॉल करिए, आप पूछिए, जितनी भी समस्या हो आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जाएंगी। हाँ, अगर फिर भी यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स हमारा जो कि लॉन्च हो चुका है 1 जून से, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है 45 दिन का टारगेट बैच है।
45 दिन के अंदर हम सारे कोर्स को कवर कराएंगे। आप इस नंबर पे गूगल पे या पेटीएम पे फी स्ट्रक्चर, आज इतना फी डिसाइड किया गया है, आप नहीं कहे तो एक बार फोन करके पता कर लीजिएगा, कॉल करके कितना फीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा। ठीक, अब आते हैं कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर कट ऑफ कितना जाता है, ये कट ऑफ कितना रहता है। कट ऑफ देखो हमारा जो अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें, एनालाइज करें, तो जनरल वालों के लिए 240 प्लस होता है। 240 मार्क्स के ऊपर से 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 240 अगर आप ला दिए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 240 के ऊपर। ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, कुछ सामान्य वर्ग में भी कुछ कमजोर वर्ग के होते हैं जो ईडब्ल्यूएस भरते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, वो 232 के ऊपर अगर उनका मार्क्स रहेगा 232 प्लस, तो वो क्या होते हैं, वो कट ऑफ पार कर जाते हैं, यानी वो एलिजिबल हो जाते हैं। ओबीसी के लिए 220 कट ऑफ होने वाला है, 220 या 220 से ऊपर, जैसा कि आपका पेपर का पैटर्न या पेपर का मीडियम डिसाइड करता है कि पेपर किस मीडियम में, इजी मीडियम, हार्ड मीडियम में आता है। ठीक, और वैसे तो इजी मीडियम में ही आता है, बस थोड़ा सा आपको तैयारी आपका सही वे में करना होता है। और एससी एसटी वालों के लिए हमारा क्या होता है, 200 प्लस ऊपर, 200 मार्क्स के ऊपर यदि आप अपना नंबर अटेंड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं। सीट्स कितनी होती है, सीट्स होती हैं 175 प्लस सीट्स होती हैं। 175 ऐसे एक दो सीटें कभी कभी इंक्रीज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सीट की संख्या है वो 175 ही रहने वाली है। और बीएससी मैथ के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि बायो की अगर बात करें तो बायो में सीट्स की संख्या तो और कम है। ठीक है, हमारे मैथ के बच्चे के लिए थोड़ा सा रियलाइज है कि 175 वहां की सीट्स हैं। और फी कितना है, 9,000 से 10,000 के बीच में वहां की फीस होती है, चाहे वो ईयर फीस लें चाहे वो सेमेस्टर फीस लें, वो बताएंगे कि ईयर फीस होता है कि सेमेस्टर फीस होता है। हाँ, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आई होप कि मैंने दे दिया है। अब जाते जाते आपसे एक चीज कहूंगा कि यदि आप अपने ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बेशक आइए हमारे साथ एक बार भरोसा करके हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आपके ड्रीम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। ठीक है, और क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक नोटिफिकेशन है कि ये जो बैच है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 तारीख तक, 31 मई तक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, उसके बाद ओवर हो जाएगा। और एक यहाँ कंडीशन है कि 100 बच्चों का ही बैच होने वाला है। हम लोग ज़्यादा वाइड नहीं करके चलेंगे, क्योंकि हर बच्चों का हमको सिलेक्शन दिलाना होता है। हम वही बच्चे सेलेक्ट करेंगे, हम उतने ही बच्चे लेके चलेंगे जिनका हम सिलेक्शन दिला सकते हैं। हमको जिम्मेदारी लेके हर एक बच्चे चलनी होती है, मुझे हर एक बच्चे के साथ ट्रीट करना पड़ता है। तो हम 100 बच्चों का एडमिशन, 100 बच्चों का बैच बना रहे हैं। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 31 मई तक, यानी 31 मई 2022 तक लास्ट डेट है। जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, हमारे साथ जुड़िए, और कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपको सारा सिलेबस डिस्कशन कराते हैं। खासकर मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा, आपके जब और मेंटर आएंगे आपको सारी चीज़ों का सिलेबस डिस्कशन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।